Hello everyone, my name is Manju Saraswat. Today we are going to study a very interesting chapter, that is climate. It is a fourth chapter of geography. Let's start. देखिए, अभी तक जो आपने पढ़ा है इसमें ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है इंडिया के साइज़ एंड लोकेशन के बारे में, इंडिया के स्टेट्स के बारे में, इंडिया के रिलीफ फीचर के बारे में आपने देखा है ना। एंड किसी भी एरिया की जो अगर आप नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो वहाँ पर ये जो सारी चीज़ें जो अभी हम इस चैप्टर से पहले पढ़ चुके हैं है ना, जैसे कि ड्रेनेज वाला जो चैप्टर है वो आपका डिलीट कर दिया गया है इस साल। तो इसको ये सारी चीज़ों को जानने के लिए अब जो नेक्स्ट है स्टेप वो उस एरिया का एटमॉस्फेरिक कंडीशन, वो क्या है किसी भी एरिया की एटमॉस्फेरिक कंडीशन है ना, किसी भी एरिया के नेचुरल एनवायरनमेंट को जानने के लिए अभी तक जो हमने उसका लैंड मास एरिया वगैरह ड्रेनेज और ये जितने भी चैप्टर्स अभी हमने देखे लास्ट इससे बिफोर जो है, अब जो नेक्स्ट है वो क्या है किसी भी एरिया का जो नेचुरल एनवायरनमेंट को जानने के लिए ये जो आपका नेक्स्ट है वो क्या है एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो हमारे यहाँ इंडिया में किस टाइप के एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं इनको हम देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट अब ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि जो आपने देखा है कि हम जैसे गर्मी सर्दियों में जो कपड़े वुलन पहनते हैं वही हमें क्या हो जाता है अनकंफर्टेबल हो जाते हैं हम कब गर्मियों में, है ना। और जून जुलाई में क्या होता है बारिश होती है, क्यों होती है। तो ये सारी कंडीशंस जो आपने एटमॉस्फेरिक कंडीशंस इंडिया में देखी हैं इन सब के रिलेटेड जो ये क्वेश्चंस हैं ये इन सब के आंसर आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आप इतने ये जो इसमें डिफरेंट डिफरेंट पिक्स देख रहे हैं जो अलग अलग वेदर कंडीशंस इसमें देख रहे हैं आप, तो इसमें सबसे पहले आप देखिए कि जैसे हमने देखा कि विंडी है, बहुत ज़्यादा सनी है, क्लाउडी है ना, क्लियर डे है, इसमें रेनी आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो क्या है ये अलग अलग वेदर कंडीशंस हैं जिनके बारे में अभी हम देखेंगे कि जो हमें बता दें कि क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है। तो क्या है वेदर, ये सारी वेदर कंडीशन जो किसी भी पर्टिकुलर एरिया कि यानी कि यहाँ पर हम बात करें किसी पर्टिकुलर एरिया के किसी पॉइंट ऑफ टाइम यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पर ये जो कंडीशंस हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं उनको क्या कहते हैं वेदर कहते हैं, है ना। कि वेदर क्या है, व्हाट इज द वेदर, वेदर रेफर्स टू अ स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एंड अगर ये आपकी जो वेदर कंडीशंस जो हैं ये टोटल सम ऑफ वेदर कंडीशन जो हैं वो क्या रहती हैं एक लार्ज एरिया पर और लंबे टाइम के लिए लार्ज जो एरिया पर रहती हैं और लॉन्ग पीरियड के लिए रहती हैं मोर देन 30 ईयर्स, तो उसको हम क्या कहते हैं उन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को क्या कहते हैं क्लाइमेट कहते हैं। तो यहाँ पर अभी आपने सबसे पहले क्या देखा है कि वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्लाइमेट एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट वेदर। वेदर में और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। वेदर डेटा आर रिकॉर्डेड ऑन डेली बेसिस, जैसे कि अभी आप अपने थोड़ी देर पर देख सकते हो जैसे कि मॉर्निंग में डे जो था वो एकदम क्लियर था एंड नाउ इट इज़ क्लाउडी, है ना। एंड समटाइम्स आपने देखा होगा कि एक ही दिन में आपको बहुत सारी वेदर कंडीशंस जो हैं देखने को मिल जाती हैं। तो ये तो था वेदर कंडीशंस यानी कि एक ही पर्टिकुलर एरिया पर आपने देखा कि जो अलग अलग टाइम एक दिन में देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर जो हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं तो ये जो वेदर कंडीशंस हैं टोटल सम ऑफ वेदर कंडीशंस जो हैं ये लार्ज एरिया पर और लॉन्ग पीरियड के लिए देखी जाती हैं। एंड अ क्लाइमेट इज रिकॉर्डेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम दैट इज मोर देन 30 ईयर्स। सो
यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले मैं जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ बात करते हैं। तो जैसे कि पर्टिकुलर एरिया अलग अलग जगह पर आप देखेंगे, जैसे राजस्थान में बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट कैसा रहता है, बहुत हॉट रहता है, बहुत गर्म एनवायरनमेंट, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है ना। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो वॉल है यहाँ की बहुत ज़्यादा थिक होती हैं, बहुत ज़्यादा थिक क्यों होती हैं कि जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है उसका उससे ये जो है अंदर क्या रखे, ये प्रोटेक्ट रख कर सकती हैं, ये जो वॉल हैं ये क्या कर सकती हैं, ये प्रोटेक्ट कर सकती हैं। और राजस्थान में जो आपने देखा टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है ना। और यहाँ पर जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पर क्या होता है कि समटाइम्स यहाँ पर जो नाइट में सेम डे क्या हो जाता है, ये काफ़ी लो टेम्परेचर होता है, तो हवाएं भी कैसी होती हैं, तेज़ होती हैं। तो ये राजस्थान में जो वॉल होती हैं, जो थिक वॉल होती हैं, ये क्या करती हैं, लोगों को प्रोटेक्ट करती हैं, टेम्परेचर से सेव करती हैं उनको, है ना। और यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे डे एंड नाइट में कोई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं होता है साउथ में, है ना। तो ये रीज़न क्या है। वहीं द्रास में जैसे जम्मू एंड कश्मीर में आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर है वो यहाँ हम ऊपर की बात कर रहे हैं, वहाँ पर क्या है कि -45 डिग्री चला जाता है। और वहीं आप देखेंगे कि जो पहलगांव में जम्मू एंड कश्मीर में ये टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेल्सियस भी रहता है ना। तो ये जो वेदर कंडीशंस हैं हमारी, और ये जो अलग अलग टेम्परेचर है ना, ये अलग अलग टेम्परेचर ये क्यों है इंडिया में अलग अलग, आप देखेंगे हर जगह का अपना एक आपको अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, है ना। कि कोस्टल एरिया में क्या कंडीशंस रहती है, यहाँ पर आपको ज़्यादातर जो टेम्परेचर मिलेगा वो माइल्ड टेम्परेचर मिलेगा, ऐसा क्यों है। और यहाँ पर राजस्थान में आप देखेंगे तो वो हॉट टेम्परेचर मिलेगा, है ना। एंड सम ऑफ द लैटिट्यूडनल रीजन्स रिसीव मोर देन अदर एरियाज, यानी कि क्या रिसीव करते हैं, रेनफॉल, दे रिसीव रेनफॉल मोर देन अदर एरियाज। तो यहाँ पर ये अलग अलग जो कंडीशंस हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिहाइंड इट, तो इनके पीछे क्या कारण है कि ये कौन से जो फैक्टर्स ऐसे हैं जो क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, जो यहाँ पर ये वेरिएशन देखने को जो मिलता है, व्हाट इज़ द रीज़न। तो अब यहाँ पर इस चैप्टर में हम यही देखने जा रहे हैं। आइए चलिए उन क्लाइमेटिक कंट्रोल्स के बारे में बात करते हैं जो कि इसको क्लाइमेट को क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं, क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनके जो कि क्या करती हैं, क्लाइमेट को कंट्रोल करती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड्स, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओशियन करेंट्स एंड रिलीफ, है ना। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं ये क्या करती हैं, किसी भी एरिया के जो क्लाइमेट होता है उसको डिसाइड करती हैं। हाँ, आइए चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लैटिट्यूड के बारे में। तो जैसा आपको सभी पता है कि लैटिट्यूडनल लाइंस क्या होती हैं, लैटिट्यूडनल लाइंस क्या होती हैं, जो क्या करती हैं, ईस्ट टू वेस्ट, जैसे आपको इक्वेटर एंड अदर जो लैटिट्यूडनल लाइन है वो आपको देखने में को मिलती हैं। एक्चुअली ये लैटिट्यूडनल लाइंस जो होती हैं ये क्लाइमेट डिसाइड करती हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया का हाउ। सो यू आर सीइंग कि ये जो सन रेजेज हैं ये इक्वेटर और इक्वेटर के नज़दीक क्या होती हैं, वर्टिकल होती हैं, बहुत ज़्यादा कम डिस्टेंस होता है। और यहीं पर अगर हम एकदम नॉर्थ पोल के नियर बात करते हैं तो यहाँ पर ये स्लैंटिकल हो जाती हैं। तो जो एरिया वर्टिकल सन रेजेस को फेस कर रहा है वहाँ पर टेम्परेचर कैसा होगा, वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा। और जो स्लैंटिकल सन रेजेस को फेस कर रहा है वहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। तो ये लैटिट्यूडनल जो रीजन जो होते हैं हमारे, यानी कि किस रीजन पर हम ये किस लैटिट्यूड पर जो रीजन है वो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर वेदर कंडीशंस पाई जाती हैं। क्योंकि अब देखिए जैसे टॉपिक ऑफ कैंसर है ना, वो टॉपिक ऑफ कैंसर क्या है कि इंडिया को इंडिया के मिडिल से जा रहा है ना, इंडिया के कहाँ जा रहा है, ये मिडिल से जा रहा है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ ऐसे कर लीजिए,
जस्ट इंडिया को हम शो कर सकते हैं। तो इंडिया के मिडिल से जा रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए कि जैसे कि ये रन ऑफ कच्छ इन गुजरात से आप देखेंगे वेस्टर्न साइड से मिजोरम के लिए इन द ईस्ट है। तो इस तरीके से ये इंडिया को बीच से कर रहा है। तो यहाँ पर आप इसके आसपास का जो एरिया है वो कैसा है, सब ट्रॉपिकल एरिया है, सब ट्रॉपिक्स वाला एरिया है। तो यहाँ पर इसकी जो कंडीशंस हैं इंडिया को क्या मिलती हैं, इक्वेटर के नज़दीक वाला एरिया, यानी कि इंडिया जो है दोनों तरीके का एक्सपीरियंस करता है। यहाँ पे कैसा करता है, इंडिया दोनों तरीके का एक्सपीरियंस करता है। तो यहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो दोनों तरह की हैं, जैसे कि इक्वेटर के नज़दीक जो एरिया है वो डेफिनेटली हॉट जोन में पाया जाता है, या जिसको हम टॉररेट जोन कहते हैं। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस द इंडिया फ्रॉम मिडिल ऑफ द इंडिया है ना, तो ये मिडिल से इसको क्रॉस करता है। तो ये क्या करता है, यहाँ पर आपको दोनों तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलती हैं। ओके, चलिए एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि यहाँ पर देखिए, जैसे ये हम अर्थ की बात करते हैं यहाँ, तो जैसे सपोज इसकी शेप पर मत जाइएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो हम इक्वेटर्स की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी कि अगर हम टॉपिक ऑफ ये इक्वेटर और यहाँ पर ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, तो जैसे हम ट्रॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं तो ये टेम्परेचर डेफिनेटली कैसा होने लग जाएगा, डिक्रीज़ होने लग जाएगा, है ना। इक्वेटर पर क्या होता है, ज़्यादातर जो ये जो एरिया है ये आपका क्या फेस करता है, ये बहुत ज़्यादा वर्टिकल सनरेजेस को फेस करता है। और यहाँ पर टेम्परेचर कैसा पाया जाता है, यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि डिस्टेंस बहुत कम होता है और सनरेजेस जो हैं वर्टिकल होती हैं। तो डेफिनेटली जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होंगी, तो ये तो मैंने आपको फर्दर इसका थोड़ा सा पार्ट बताया है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है जो कि क्लाइमेट को कंट्रोल करता है, वो है क्या, ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड से आप सीधे सीधे अर्थ समझ सकते हैं, मीनिंग कि यहाँ हम ऊंचाई की बात कर रहे हैं। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, ऊंचाई की बात कर रहे हैं। तो जैसे आप देखेंगे कि कोई माउंटेनियस एरिया है, अगर वहाँ पर आप हाइट पर जाते हैं, है ना, तो वहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है ना। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इंडिया के नॉर्थ में जो है क्या है, जो माउंटेन है, इस यहाँ पर लगभग हाइट कितनी होगी, यहाँ पर जो इसकी है वो एवरेज हाइट अगर हम देखें तो 6000 मीटर। तो इंडिया क्या है कि इंडिया के पास बहुत ज़्यादा वास्ट कोस्टल एरिया भी है, जहाँ से मैक्सिमम एलिवेशन इसका 30 मीटर है ना। तो जो हिमालय है वो हमको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है सेंट्रल एशिया से, जो भी कोल्ड विंड्स होती हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। एंड ये क्या है कि बिकॉज ऑफ these mountains that this subcontinent experience comparatively mild winters, we experience the mild winters compared to central asia। तो सेंट्रल एशिया में क्या है कि बहुत ज़्यादा जो ठंड है उसके कंपैरिजन में आप देखेंगे कि जो इंडिया है वहाँ पर जो ठंड है वो कैसी है, माइल्ड है। तो ड्यू टू हिमालय, तो ये हिमालय क्या करता है, हमको यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है। लेकिन ये आपको यहाँ पर किस तरीके से क्लाइमेट को कंट्रोल करता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये यहाँ पर जैसे आप इसकी हाइट जैसे आप देखते जाते हैं, तो वहाँ पर जितनी हाइट पर जैसे आप जाते जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता जाता है, वहाँ पर टेम्परेचर जो है डिक्रीज़ होता जाता है। जैसे हम हाइट पर ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे क्या होता जाता है, टेम्परेचर जो है डिक्रीज़ होता जाता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली हम टेम्परेचर की ही बात कर रहे हैं, जो कि क्लाइमेट को क्या करता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने बात की किसके बारे में, सबसे पहले बात की हमने
फिर उसके बाद हमने किसकी बात की, ऑल्टीट्यूड के बारे में बात की है ना। तो ये इस तरीके से लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड ये किस तरीके से क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट इसका पॉइंट है जो कि क्या करता है, नेक्स्ट जो फैक्टर है, एलिमेंट है जो कि इसको कंट्रोल करता है, किसको, वेदर कंडीशंस को, क्लाइमेट को। कि देखिए इंडिया का जो क्लाइमेट है वो क्या है, वो यहाँ आप देखेंगे कि ये एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन एंड वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो फर्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो है प्रेशर एंड सरफेस विंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिनको कि जनरली हम ट्रेड विंड्स भी कहते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सरफेस विंड्स है ना, और ये प्रेशर कंडीशंस, तो यहाँ जो हाई प्रेशर, ये जो बेल्ट है, हाई प्रेशर बेल्ट जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है ना, वहाँ पर ये जो हवाएं पाई जाती हैं ये कोरियोलिसिस फोर्स की वजह से। अब कोरियोलिसिस फोर्स क्या है, जो कि आपको इसमें पिक में देखने को मिल रहा है, वो क्या कर देता है, इसको साउथ की तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है। वो क्या कर देता है, इसको साउथ की तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है, कोरियोलिसिस फोर्स की वजह से हो जाती है। तो ये कोरियोलिसिस फोर्स क्या है, ये एक ऐसा फोर्स है जो कि अर्थ के रोटेशन से की वजह से होता है। जैसे कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट लीजिए, उस ऑब्जेक्ट को बहुत तेज तेज जब आप घुमाएंगे तो इसके आसपास क्या होता है, एक हवा की एक लेयर बन जाती है ना। तो ये क्या है कि ये कोरियोलिसिस फोर्स क्या करता है, इसको डिफ्लेक्ट करके इसको क्या कर देता है, डिफ्लेक्टेड टू द राइट है ना, एंड मूव ऑन द टूवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया। तो यहाँ पर ये लो प्रेशर एरिया की तरफ क्या हो जाती हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यू कैन से कि दिस एरिया इज लो प्रेशर एरिया। हाउ, अभी हम धीरे धीरे इस टॉपिक पे बात करते हैं। देखिए कि ये जो हवाएं हैं ये क्या करती हैं, अपने साथ थोड़ा सा मॉइस्चर लेके आती हैं इनके पास, ये क्योंकि ये लैंड पर से होकर आती है ना, तो वहाँ से ये एरिया कंटेन, वो यहाँ से मॉइस्चर कंटेन नहीं करती हैं। ये एरियाज जब ये लैंड एरिया से आती हैं तो ये क्या करती हैं, ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कंटेन किए हुए नहीं होती हैं, एंड दे ब्रिंग लिटिल और नो रेन। इसीलिए ये क्या है कि कोई भी जो है इनमें बारिश नहीं होती है। और जहाँ आपने देखा होगा कि इंडिया में क्या है कि शुड हैव बीन एन एरिड लैंड एंड बट इट इज़ नॉट सो। अब देखिए कि यहाँ पर हम क्या कंडीशन आपको समझा रहे हैं कि द प्रेशर एंड विंड कंडीशंस ओवर इंडिया आर यूनिक। यहाँ पर जो इंडिया में प्रेशर और विंड कंडीशंस जो हैं वो कैसी हैं, वो यूनिक है। जैसे कि विंटर के ड्यूरेशन में आप देखेंगे कि विंटर की ड्यूरेशन में क्या होता है कि ड्यूरिंग द विंटर देयर इज़ अ हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालय। यहाँ पर मैं अगर पिक ले लूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि देखिए ड्यूरिंग द विंटर, विंटर के टाइम पर क्या होता है, देयर इज़ अ हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालय। तो हिमालय के यहाँ नॉर्थ में आप देखेंगे ये नॉर्थ एरिया में क्या होता है, हाई प्रेशर एरिया होता है इस जगह पे। तो कोल्ड ड्राई विंड्स बिलो फ्रॉम दिस रीजन, यहाँ से जो कैसी हवाएं होती हैं, ड्राई विंड्स जो होती हैं वो लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती हैं, है ना। तो ये क्या होती हैं कि कोल्ड ड्राई विंड्स बिलो फ्रॉम दिस रीजन टू द लो प्रेशर एरियाज ओवर द ओशियन टू द साउथ। और यहाँ पर समर में सेम कंडीशन क्या हो जाती है, रिवर्स कंडीशन हो जाती है। या इसको आपको ये लगा बहुत अच्छे से मैं अभी इसको समझाऊंगी। अभी आप इसकी जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग आप समझ लीजिए। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो यहाँ पर लो प्रेशर और हाई प्रेशर क्या है, पहले इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। देखिए लो प्रेशर और हाई प्रेशर, सपोज सबसे पहले हम यहाँ पर आपको ये एक सीन क्रिएट करते हैं। ये क्या है, जैसा आप देख रहे हैं लैंड एरिया है एंड दिस इज ओशियन। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डे टाइम, अगर हम डे टाइम की बात करते हैं तो डे टाइम it means the sun rays
फॉल्स बोथ, है ना। तो दोनों पर बोथ पे इन पे दोनों पे जो है सन रेजेस गिरती हैं। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से, आप देखिए कि लैंड जो है, ये कैरेक्टरिस्टिक है कि लैंड जो है कंपैरेटिवली सी जल्दी ही गर्म भी होता है और जल्दी ठंडा भी होता है, कूल भी जल्दी होता है, और इसमें ये क्या होता है कि वार्म भी जल्दी होता है, ठीक है, लैंड। तो अब डे टाइम में आप देखेंगे कि डे टाइम में कंडीशन क्या होगी कि डे टाइम में ये कैसा होगा, ये वार्म होगा, ठीक है, और ये कैसा होगा कंपैरिजन टू लैंड, ये कोल्ड होगा। तो एक कंडीशन है जो आप देखिए, ध्यान रखिए कि जो हवाएं होती हैं, जो विंड होती हैं, वो कहाँ मूव करती हैं। एक सेकेंड, यहाँ इसको हम हटा देते हैं, राइट करने के लिए भी कुछ चाहिए, थोड़ा सा स्पेस। तो पहले तो आप अपने पास ये पॉइंट जो है राइट कर लीजिए कि जो विंड है वो हमेशा ब्लो करती हैं कहाँ से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। विंड हमेशा कहाँ ब्लो, ऐसे ब्लो करती हैं, इनका जो एक ये लॉ है, ये आप ध्यान रखिए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो ये हाई प्रेशर कहाँ होता है, ये लो प्रेशर कहाँ होता है, देखिए जैसे अभी आपने लॉ देखा, हमने बताया कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड ब्लो करती है। तो मैंने बताया कि ये डे टाइम है ना। जैसे आप लोग लैंड ब्रीज और सी ब्रीज आप पहले पढ़ चुके होंगे, बहुत बच्चों को आप में से पता भी होगा कि देखिए क्या होता है कि जब मैंने बताया कि कंपैरेटिवली सी लैंड जो है जल्दी वार्म भी हो जाता है और जल्दी कूल भी हो जाता है। तो अब इसमें क्या होगा, डे टाइम है सपोज, तो इसमें कौन सा एरिया, ये वार्म होगा, एंड कंपैरेटिवली लैंड ये कैसा होगा, ये कूल होगा। तो जो विंड ब्लो करेंगी, हवाएं जो ब्लो करेंगी, वो किस तरफ करेंगी, ऐसे मूव करेंगी, है ना। ये जो मूव करेंगी, ये क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगी, है ना। जब क्या होगा, ये जो लैंड है ये वार्म होगा और ये जो सी है ये कैसा होगा, कूल होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपको पता है कि अब ये लो प्रेशर कैसे क्रिएट हुआ, अब लो प्रेशर कैसे क्रिएट हुआ, तो जैसे आपको पता है कि जब क्या होता है कि कोई भी गर्म हवा होती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं और वो ऊपर उठ जाती हैं। तो ये जो एरिया होगा, यहाँ पर ये एरिया कैसा हो जाएगा, ये एरिया खाली हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पर लो प्रेशर की तरफ फिर कौन सी, ये हाई प्रेशर की जो विंड होती हैं वो इस एरिया को फिल कर देती हैं, यहाँ पर ये कवर कर लेती हैं। तो ये जो हवाएं होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट करती हैं, ब्लो करती हैं। इज इट क्लियर। अभी देखिए आपको क्या बताया मैंने कि अब ये जो लैंड एरिया है, यहाँ पर कैसा प्रेशर होगा, लो प्रेशर होगा डेफिनेटली, जो अभी आपको बताया उसके अकॉर्डिंग, है ना। लेकिन कब होगा यहाँ पर लो प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर होगा कब, समर में। और यहाँ पर जो सी एरिया है वहाँ पर कैसा होगा, हाई प्रेशर होगा। तो यहाँ हाई प्रेशर से ये किसकी तरफ मूव करेंगी, लो प्रेशर की तरफ। तो ये क्या होता है, हमारे यहाँ पे रेनफॉल होता है। इस जो इस डायरेक्शन में जब हवाएं आती हैं तो क्या होती है, रेनफॉल होता है, क्योंकि ये अपने साथ सी से जब पास होकर आती हैं, गुजर के आती हैं, तो यहाँ से ये मॉइस्चर कंटेन करती हुई आती है, ठीक है। लेकिन जब रिवर्स कंडीशन होती है, क्या होती है, जब रिवर्स कंडीशन होती है, जैसे कि अभी आप देखेंगे इसमें रिवर्स कंडीशन में क्या होगा कि सन रेजेस किसको फेस कर रही होती है, ये इस एरिया को, है ना। तो यहाँ पर कैसा होगा, यहाँ पर टेम्परेचर कैसा होगा, यहाँ पे प्रेशर होगा हाई और यहाँ पर कैसा होगा, लो प्रेशर होगा। तो उस कंडीशन में जब विंड साउथ की तरफ मूव करने लग जाती हैं, विंड क्या करने लग जाती है, साउथ की तरफ मूव करने लग जाती हैं, तो जब वो लैंड से होकर गुजरती हैं तो वहाँ से मॉइस्चर कंटेन नहीं कर सकती हैं, तो बहुत कम रेनफॉल होता है ना। तो क्या होता है, बहुत कम रेनफॉल होता है। अभी मैंने आपको ये जो कंडीशन बताई है, इस कंडीशन को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ आपके लिए।
जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर जो समर सीज़न, ये समर सीज़न के टाइम की बात है, तो समर सीज़न में यहाँ पर कैसा होगा, ये लो प्रेशर होगा। समर सीज़न में लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, है ना, तो ये कैसा होगा, लो प्रेशर का होगा। और कंपेरेटिवली लैंड ये यहाँ पर कैसा होगा, ये हाई प्रेशर होगा। ठीक है, तो ये हाई प्रेशर की वजह से विंड बिलो कहाँ पर, ये एशिया की तरफ मूव करने लगती है। तो ये अपने साथ, ये जो सी से जब होकर गुजरती है तो ये अपने साथ मॉइस्चर कंटेन किए हुए होती हैं, और ये हमारे यहाँ क्या लेकर आती हैं, और ये जो विंड होती हैं ये मॉनसून विंड कहलाती हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स कहलाती हैं। और ये अपने साथ क्या, मॉइस्चर कंटेन किए हुए होती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है। और ये रिवर्स कंडीशन कब हो जाती है, जब यहाँ पर क्या होता है, ये विंटर सीजन होता है। साउथ, ये क्या होता है, विंटर सीजन होता है, क्योंकि सन रेजेस जो है इसको यहाँ पर क्या करती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को फेस कर रही होती हैं। तो फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है और यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो फिर ये रिवर्स कंडीशन होती है। उस टाइम पर ये अपने साथ मॉइस्चर इतना ज़्यादा कंटेन नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये लैंड से होकर गुजरती हैं। इज इट क्लियर? अभी देखिए कि मैंने आपको बताया कि अब एक होता है अपर लेयर सर्कुलेशन, यानी कि एक हवाएं तो जो आपके सरफेस पर, ये अर्थ के सरफेस पर जो पाई जाती हैं उनको हम ट्रेड विंड्स भी कहते हैं। एक हवाओं का जो लेयर होता है वो कहाँ पर, ट्रोपोस्फेयर में। कहाँ पर, ट्रोपोस्फेयर में, है ना, लगभग 12 किलोमीटर की हाइट पर, लगभग कितना, 12 किलोमीटर की हाइट पर जो पाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं, उनको हम जेट स्ट्रीम्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, जेट स्ट्रीम्स कहते हैं। ये एक्चुअली जो विंड होती है ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली एंड विंड कंसंट्रेटेड इन रिलेटिवली नैरो एंड शैलो स्ट्रीम। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जेट स्ट्रीम्स कहते हैं। तो दीज एयर करेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम विंड्स। ये जो एयर करेंट्स होते हैं ये विंड से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ये 12 किलोमीटर पर होते हैं, ट्रोपोस्फियर में होते हैं। एंड ये जनरली इनका जो डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है, वेस्ट टू ईस्ट होता है। कैसा होता है, वेस्ट टू ईस्ट होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ओनली द इक्वेटर वार्ड विंड्स आर कॉल्ड, जो है कैसी होती हैं, जेट स्ट्रीम्स कहलाती हैं। क्योंकि क्या होता है कि आप देखेंगे कि इट इज़ बिकॉज ड्यू टू द हिमालयन ऑब्स्ट्रकल अ ब्रांच ऑफ दीज विंड्स डिसेंड ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया। और ये अपने साथ क्या लेकर आती है, ये इनकी वजह से क्या होते हैं, साइक्लोनिक डिस्टरबेंस भी होते हैं। और आप देखिए कि ये और ज़्यादा क्या कर देती हैं, इनको तेज कर देती हैं। मीन इनकी स्पीड कितनी होती है, इसमें आप देखेंगे कि ये जो इनकी स्पीड होती है लगभग कितनी होती है, 110 किलोमीटर पर आवर होती है समर में, एंड 184 किलोमीटर होती है पर आवर इन विंटर में। ओके, तो आप देखिए कि ये जेट स्ट्रीम्स जो है ये क्या है, ये अपर जो लेयर है विंड्स की, है ना, उनको जो नैरो हैं, जो नैरो बेल्ट में होती हैं और वेस्ट टू ईस्ट ब्लो करती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम्स कहते हैं। ये जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं ये 27 डिग्री से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी कि यहाँ पर ये बात की जाती है फुट हिल्स ऑफ हिमालय के एरिया की, जहाँ पर कि ये लैटिट्यूड की जिसकी बात की जा रही है ना। और दे आर सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट फैक्टर है जो कि क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, कंट्रोल करता है, दैट इज़ डिस्टेंस फ्रॉम सी। ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सी। जैसा कि आपने लैंड ब्रीज और सी ब्रीज अभी देखा, मैंने आपको बताया, तो जो एरियाज़ क्या है, नियर सी हैं, जो एरियाज़ क्या हैं, जो एरियाज़ नियर सी हैं, तो वहाँ पर जो है एरिया कैसा रहता है, कंपेरेटिवली कैसा रहता है, डे एंड नाइट जो है क्लाइमेट मिल्ड ही रहता है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले भी आपने देखा है कि यहाँ पर ये जो एरिया है ये कैसा है, डे टाइम में, ये डे टाइम में एरिया ये वार्म है ना, और यानी कि यहाँ पर जो है लो प्रेशर पाया जाएगा, और ये जो एरिया है यहाँ पर हाई प्रेशर होगा डे टाइम में, है ना, कंपेरेटिवली लैंड जो है ज़्यादा वार्म होता है। तो हाई प्रेशर में क्या होता है कि हवाएं जो है, ये लो प्रेशर में क्या होता है, हवाएं ऊपर उठ जाती हैं हल्की होकर, ठीक है, और ये हाई प्रेशर से मूव करती हैं
लैंड की तरफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने ये जो एरिया है इसके पास में कोस्टल एरियाज में जो हमेशा रीजन है, जितने भी रीजन हैं, तो वो क्या होते हैं, वहाँ पर जो कंडीशन रहती है, वेदर कंडीशन वहाँ पर कैसी होती है, मिल्ड होती है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ना तो आपको बहुत ज़्यादा जो एक्सपीरियंस होता है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और ना ही बहुत ज़्यादा जो है ना कूल एनवायरनमेंट होता है, ना ही हॉट एनवायरनमेंट होता है। लेकिन जैसे ही आप क्या करते हैं, कोस्टल एरिया से आगे बढ़ते जाते हैं, नॉर्दर्न की तरफ आप जाते जाएंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे कि आप जितने कोस्टल एरियाज में आप देखेंगे डे एंड नाइट का जो टेम्परेचर है ये सेम ही रहता है, लेकिन जैसे आप इंटीरियर एरिया में जाएंगे तो वहाँ पर डे और नाइट का जो टेम्परेचर है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, that is ocean currents, that is ocean। देखिए, ओशन करंट्स अलोंग विद ऑनशोर विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज। तो ये आप देखेंगे कि जितना भी आपको यहाँ रेड से जो दिखाई दे रहा है, ये जितने भी हैं ये वार्म करंट हैं। करंट टू टाइप के पाए जाते हैं, वार्म करंट्स एंड कोल्ड करंट्स। तो वार्म करंट्स आप देखेंगे, आपको जो देखने को मिल रहे हैं वो ज़्यादातर आपको लीवार्ड साइड में देखने को मिल रहे हैं, और विंडवार्ड साइड में आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो है कोल्ड करेंट्स, है ना। तो ये जो कोस्टल एरियाज़ के क्लाइमेट को क्या करते हैं, ये अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी कोस्टल एरिया जो है जहाँ पर वार्म और कोल्ड करेंट्स क्या है, फ्लोइंग पास्ट इट, है ना, तो विल बी द वार्म और कूल्ड इफ द विंड्स आर ऑन शोर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो एरिया कैसा रहेगा, वो या तो गर्म रहेगा या तो ठंडा रहेगा, जिस टाइप के वहाँ पर की करेंट्स पाए जाते हैं। एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलीफ फीचर, के रिलीफ फीचर किस तरीके से इसको अफेक्ट करता है क्लाइमेट को। जैसे आपने देखा कि जो माउंटेन है ना, हाई माउंटेन कैसे एक्ट करता है, एक बैरियर के तौर पे एक्ट करता है। ये हॉट एंड जो कोल्ड विंड्स होती हैं उनको रोकता है। एंड दे में ऑल्सो कॉज प्रेसिपिटेशन, और इससे टकरा के क्या हो जाता है, जो मॉइस्चर कंटेंट की हुए जो विंड होती हैं वो क्रॉस नहीं कर पाती हैं, और वो जिसकी वजह से वहाँ पर उस एरिया में क्या होती है, प्रेसिपिटेशन, बारिश भी देखने को मिलती है। इफ़ दे आर हाई इनफ एंड लाई इन द पाथ द रेन बियरिंग विंड्स, द लीवार्ड साइड ऑफ द माउंटेन रिमेन्स रिलेटिवली ड्राई, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। तो यहाँ पर अगर सपोज क्या होता है कि जो विंड होती हैं, है ना, तो वो क्या करती हैं, ये माउंटेन से टकरा के यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन हो जाता है। बट लेकिन इसके वहीं दूसरी तरफ लीवार्ड साइड में एरिया में जो देखेंगे आप, यहाँ पर ये एरिया कैसा रह जाता है, ये एरिया यहाँ पर ड्राई रह जाता है लीवार्ड साइड में। तो ये यहाँ पर जो तिब्बतन जो प्लेट्यूज पाई जाती हैं वहाँ पर वो एरिया कैसा है, वो माउंटेन का लीवार्ड साइड एरिया है ना। तो वहाँ पर कैसा रहता है, ज़्यादातर लो टेम्परेचर रहता है। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से ये रिलीफ फीचर जो होता है वो भी किस तरीके से क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। देखिए, अभी इस वीडियो में हमने देखा कि जो क्लाइमेट है वो उसको कंट्रोल करने वाले कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, है ना, और क्लाइमेट किस तरीके से डिपेंड करता है, किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, लैटिट्यूड कैसे अफेक्ट करता है, ऑल्टीट्यूड कैसे अफेक्ट करता है, प्रेशर एंड विंड्स किस तरीके से अफेक्ट करती हैं क्लाइमेट को। तो यहाँ पर अब जो नेक्स्ट है द इंडियन मानसून, जिसमें कि हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैं टॉपिक आपको बता भी दूँ कि मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मैं आपको बता रही थी तो यहाँ पर ये टॉपिक जो था वो स्किप था कि इंडिया का जो क्लाइमेट है उसको क्या कहा गया है, मॉनसून टाइप कहा गया है। तो अब हम जो इंडियन मॉनसून के बारे में जो हम डिस्कशन करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।